मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसे मैं बरमला फ्रॉड कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे बच्चों नहीं वालेकुम, बहुत प्यारे बच्चों और बहुत अच्छे दोस्तों। आज बहुत सालों से हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं और मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि घर में मैंने ये सारा सेटअप स्टूडियो, और अब मैं ज़ाहिर है पहले भी एज ए हॉबी ये काम करता था, लेकिन अब मैं बहुत से अपने लोगों ने मशवरा दिया कि भाई कर ही रहे हो तो इसे थोड़ा सीरियस कर लो, लोगों के काम आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि हम बहुत सालों से जिस ट्रैप में फंसे हुए हैं, हम सब, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दुनिया के दूसरे मुल्क हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग हम बचपन से सुनना शुरू करते हैं और फिर हमारे दिमाग की साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है कि भाई अगर हम कोई ऐसी बात कोई कर रहा है मोटिवेशनल स्पीकिंग के टैग लगा के, तो वो ऑथेंटिक ही होगी। अब ख़तरा क्या है? ख़तरा ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ में डिफरेंट चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं और उनके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। मिसाल आसान कर देता हूँ, हस्बैंड के लिए एडवाइस डिफरेंट होगी ना, वाइफ के लिए एडवाइस डिफरेंट होगी, छोटे बच्चे के लिए डिफरेंट होगी और बड़े बच्चे के लिए डिफरेंट होगी। हो क्या रहा है? सालों से ये फैशनी वर्ड अंग्रेज़ी का मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसे मैं बरमला फ्रॉड कहता हूँ और ट्रैप कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिक समझाता हूँ। मुझे ये बताइए कि हम किसी को सुन रहे हैं, उसकी कोई बात हमें अच्छी लग रही है आज अपने हालात के मुताबिक, क्योंकि हम रिलेट कर जाते हैं ना। हम दुखी हैं, हम दुखी सॉन्ग सुनेंगे तो हमें लगेगा हाँ ये मेरे लिए ही बना है। हम खुश हैं और हम हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ओ वाओ सारी दुनिया बहुत खुश है। अब मोटिवेशनल स्पीकिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किस वक्त, किस एज के किस स्टेज पे कौन सी बात किसकी सुन रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में सुन रहे हैं। एक यूरोप में बैठा हुआ बंदा, एक श्रीलंका में, एक जापान में बैठा हुआ बंदा अपने कल्चर के मुताबिक बात करता है और जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसकी लर्निंग होती है। और यहाँ एक और बहुत बड़ी ख़राबी, किताबों से पढ़ के लोग आगे पास ऑन करते हैं। अरे भाई, जिसने किताब लिखी है, जो ऑथर है, उसने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिखी होती है, वो कोई और बात कर रहा होता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े झगड़े इस मसले पे हुए हैं। और अगर आप फ़र्ज़ करें कोई जर्नल बात कर रहे हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे यहाँ करीब में एक मार्केट में मिला और उसने बहुत खुशी के साथ मुझे अपना विज़िटिंग कार्ड दिया। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमारे स्टूडेंट किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। उस कार्ड पे उसके नाम के नीचे इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ था। अब ये ना पूछें उसके बाद क्या हुआ। के बाद फिर मैंने उसे प्यार से समझाया। मैंने कहा यार, तुम सोचो कि दुनिया का कोई बाबर आजम का विजिटिंग कार्ड ले लो, वो क्या नीचे क्या लिखेगा? आई एम द बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये ऑडियंस डिसाइड करेगी ना कि किसकी बातों से मोटिवेशन हो रही है और किसकी बातों से मोटिवेशन नहीं हो रही, हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? मैं बात करूं, मैं वीडियो बनाऊं, मैं वैसे लेक्चर दूं, या मैं किसी स्टेज पे जाऊं और मैं सबको कहूं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं कितना बड़ा फूल लगूंगा, मैं कितना बड़ा इडियट लगूंगा। सॉरी, मैं नहीं कह रहा कि ये सब इडियट हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इतना ख़तरनाक ट्रैप है जो ज़िंदगियों में, पर्सनल लाइफ्स में बहुत बड़ा गड़बड़ करके लेके आता है। क्योंकि आपने सुना कुछ और होता है और फिर जब आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती।
अगर क्रिकेट के मुतालिक सुनेंगे तो क्या पता आप बहुत अच्छे फुटबॉलर हो और आप अपनी आधी ज़िंदगी क्रिकेट के पीछे गुजार दें क्योंकि किसी ने मोटिवेट किया था आपको, और आपको आधी ज़िंदगी गुजार के पता चले कि नहीं यार ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है। अब ये फ्रॉड तो मैं इन्हें नहीं कह सकता, ना ही मैं किसी को कहने देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल, मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कहा ना भाई, मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारना, क्योंकि मैं हूँ नहीं ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी किसी बात से किसी को मोटिवेशन मिली या नहीं मिली, है ना। 10 लोगों को मिली, 90 लोगों को नहीं मिली, तो मैं खाक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और अगर फ़र्ज़ करें 90% लोगों को मिल भी गई, तो ये 10-15 मिनट की मोटिवेशन क्या चीज़ है, या 2-3 दिन की मोटिवेशन बिल्कुल उसी तरह है जब हम कोई मूवी देखते हैं, जब हम कोई सीज़न देखते हैं, तो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम 2-3 दिन असर रहता है उसका, हम उसी मूड में रहते हैं। किसी दोस्त से अब आपको समझाने वाली बात क्या है? समझाने वाली बात ये है कि भैया ज़िंदगी है आपकी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना आप, या मेरे से बड़े भी हैं। आपकी ज़िंदगी में आपने देखना है आपको क्या सूट करता है। आपने देखना है कि आपकी वेलफेयर, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन आपने डिसाइड करना है, और आपको डिफरेंट जगहों से गाइडेंस मिलेगी। इसे गाइडेंस लेने की तरफ जाएं, मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ ना जाएं। वो एक जर्नल बात हो रही होती है। डॉक्टर की मिसाल ले लें, कोई बंदा दुनिया का ये क्लेम कर सकता है, आप अगेन कार्ड बना और नीचे लिखा आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर, कोई अगेन बेवकूफ़ी लिखेगा, ठीक। आई एम अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब मोटिवेशन का नाम लेंगे तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और सालों लगते हैं मोटिवेट करने पे। ये एक 20 मिनट की स्पीच का काम नहीं है। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने आप को कहते हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना इमेज ख़राब ना करें। मेरे नाम के साथ लोग पूछते हैं तो मैं बहुत एहतियात के साथ, जब मैंने ये स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, तो मैंने लोगों को कहा कि अगर आपको मेरी कोई बात, मेरी कोई एडवाइस, मेरा कोई मशवरा अच्छा लगता है तो यू कैन कॉल मी लाइफ कोच। और वो भी मैं क्लेम नहीं करता मैं आपकी ज़िंदगियां बदल दूंगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा सकता हूँ कि भाई ये जो आप इस वक्त कर रहे हो, आने वाले वक्तों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से तो बहुत घबराया, और फिर मुझे लगा कि आज इस स्टूडियो में मेरा पहला दिन है, तो मुझे डेफिनेटली आपका ये वाला ट्रैक कम से कम आप करें ना करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन मुझे आपको आगाह करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, वॉर्न करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई सबसे पहले अपने आप के साथ सिंसियर हों। इंसान खुद सबसे ज़्यादा अपने हालात को देखते हुए, अपनी ख्वाहिशात को, अपने गोल्स को देखते हुए सबसे ज़्यादा मोटिवेट अपने आप को खुद कर सकता है, और आप कर सकते हैं। पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मशवरा हमेशा करें, अच्छे से अच्छा करें, लेकिन डिसीजन करते हुए हर एक का कॉन्टेक्स्ट और हर एक की ज़िंदगी, हर एक के हालात फ़र्क हैं। एक अगेन आपको अजीब सी मिसाल देता हूँ, शादी दुनिया में हर बंदे ने करनी है, ठीक। अब ये टैग कर सकते हैं कि शादी के लिए मुझे, यानी कि पूरी दुनिया को इस तरह का लड़का चाहिए, नहीं ना। इस तरह की लड़की चाहिए, नहीं ना। हर एक को अपने मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक डिफरेंट बंदा चाहिए, और उसकी की क्या होगी कि मेरे मिजाज से कौन बंदा मैच कर रहा है वो मेरा लाइफ पार्टनर होएगा। मैच मेकिंग ऐसे होती है, ये नहीं होती कि
जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग है, मैं आपको बता दूं, अच्छा इतना कद होना चाहिए, इतना ऐनक पहननी चाहिए, ऐनक नहीं पहननी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें हमारे समझने की है। आज के बाद अपना थॉट प्रोसेस ब्रॉड करें और सबसे पहले अपने ऊपर एतमाद करना सीख लें। आप दुनिया में सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात का वर्ड फैशनी तौर पे यूज़ ना किया करें, अपने आप को सबसे बेहतर मखलूक समझना शुरू करें और अपना टैलेंट, अपना दिमाग शुक्र अदा करें और शुरू करें ये सब यूज़ करना। तो आपको अच्छे अच्छे मशवरे मिलेंगे, उन्हें अपने हालात में फ़िट करें, एडजस्ट करें और तरक्की करें। तो बच्चों, ये पहला मैसेज था। अच्छा था या बुरा था, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरा काम अगेन आपको समझाना है कि इस ट्रैप में कभी ना आए। किसी की बात अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, साइड पे करें, अपने हालात को देखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।